उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे यशवी जी, अपने जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपना सर्व सेवा संघ को 1 साल हो गया और फिलहाल इन लोगों ने लगातार उनका आंदोलन जारी है। अभी फिलहाल उन्होंने 100 दिन का सत्याग्रह वहाँ शुरू किया है। आज उनका 7वां दिन था, लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती तो नहीं सुनना चाहती। हम थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे हरियाणा का। हरियाणा का या यूं कहिए कि कांग्रेस का। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी आज की तारीख में भी समझने को तैयार नहीं है। उसकी बचकानी हरकतें लगातार जारी हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि भारत में इंडिया गठबंधन जो बना था उसको लेके चलना, उसको मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। लेकिन उस जिम्मेदारी का सही माने में अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी निर्वहन कर रही है अपना, जिसने लोकसभा के चुनाव में और इस चुनाव में भी हरियाणा में मुश्किल से 10 सीटों का मामला था। 10 सीट में सारी पार्टियां एडजस्ट हो जाती, सीपीआई एडजस्ट हो जाती, सीपीएम एडजस्ट हो जाती, समाजवादी पार्टी एडजस्ट हो जाती और आम आदमी पार्टी भी एडजस्ट हो जाती। लेकिन इनके अड़ियलपन ने वो सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। अब क्या है, अब मैं आऊंगा इस पर कि खुदा न खास्ता, चलिए ठीक है, अगर अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में देश के क्षितिज पर सबसे बड़ा नेता, सबसे चर्चित नेता होकर के उभरा है अरविंद केजरीवाल, और जिस तरीके से उन्होंने दाव फेंका है तो मोदी सब लोग हवा हो गए हैं। आज की तारीख में अगर कोई चर्चा में है तो दिनेश फोगाट है और अरविंद केजरीवाल है। अगर अरविंद केजरीवाल कायदे से उतर करके हरियाणा में आ जाते हैं तो हो सकता है, मैं तो बार बार कहता हूं कि हालांकि देर हो चुकी है, हो सकता है कि हरियाणा आपका पंजाब बन जाए। अगर पंजाब न भी बने, अगर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आम आदमी पार्टी के सहयोग के बिना कांग्रेस यहां सरकार न बना पाए, उस हालत में क्या स्थिति होगी। जबकि आने वाले दिनों में अभी अपना ये दिल्ली का भी चुनाव होना है, तो दिल्ली में तो निश्चित रूप से विधानसभा में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी घास नहीं डालेगी। यही स्थिति रही जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, हरियाणा में तो अखिलेश जी ने अपना एक जिम्मेदारी का भाव इन्होंने निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि चलिए अब हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कश्मीर जैसे जगह पर समाजवादी पार्टी भी अलग से चुनाव लड़ रही है। ऐसी क्या स्थिति हुआ, वहां इन्होंने केवल और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस से किया है, ये समझौता किया है। हालांकि भाजपा के खिलाफ इस समय माहौल बना हुआ है देश के पैमाने पर। हरियाणा में भी बना हुआ है, कश्मीर में भी बना हुआ है, महाराष्ट्र में भी बना हुआ है, हर जगह उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। लेकिन उस माहौल को बुस्टअप करने का काम भी इंडिया गठबंधन के जो जिम्मेदार साथी हैं उनका बनता है। और उसमें निश्चित रूप से इतना तो निश्चित है कि अगर दिल्ली में तख्ता पलट होता है तो वहां कांग्रेस का ही वो वर्चस्व होगा, कांग्रेस के ही नेतृत्व में होगा। ऐसी हालत में भी आप अपने सहयोगी दलों को भी अगर आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, समाजवादी पार्टी जो कि आज की तारीख में लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है और देश के पैमाने पर वैचारिक स्तर पर सारे के सारे समाजवादी समूहों का प्रतिनिधित्व करती है, वो उस पार्टी को भी आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं और यहाँ आपस में भी आपका कपट प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से जो पचकानी हरकत है कांग्रेस की, ये इसको हानिकारक है, हानि पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। और ऐसी हालत में जबकि पूरे के पूरे समाजवादी, और ऐसी हालत में हम अभी जिक्र करें सीताराम येचुरी जो एक महत्वपूर्ण कड़ी थे वामपंथी आंदोलन के, समाजवादी आंदोलन के, वो भी नहीं है। तो निश्चित रूप से इस समय समाजवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला, समाजवादी मूवमेंट का, समाजवादी संसदीय राजनीति का अगर प्रतिनिधित्व करने वाला, नेतृत्व करने वाला आदमी है तो एकमात्र आदमी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की भी आप बात नहीं सुन रहे हो और आप यहाँ पर और अपने साथियों को भी, अपने कांग्रेस को भी आप एकजुट बना करके नहीं रख पा रहे हो। तमाम ऐसी सीटें हैं, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां उनके प्रत्याशी झंडू हैं, उनके प्रत्याशी लड़ पाने की स्थिति में नहीं है। लोग उनको जानते नहीं है, उनके मोहल्ले के लोग नहीं जानते हैं। आपने जो आपके भी स्थापित नेतृत्व था, आपने उनको दरकिनार कर दिया है, आपने उनको किनारे लगा दिया है। तो ऐसी हालत में आने वाले दिनों का या 5 तारीख को जो फाइनल चुनाव होगा और 8 तारीख को जो परिणाम होगा, वो निश्चित रूप से देश की राजनीति को पलटेगा, देश की राजनीति को दिशा देगा। लेकिन यह भी निश्चित है उस दिन चाहे जो परिणाम आवे, लेकिन कांग्रेस अपनी असफलता, अपने नेताओं के अति महत्वाकांक्षा और
पार्टी का सही नेतृत्व प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग अनुशासन के अंदर नहीं रख पा रहे हैं अपने लोगों को। ऐसी हालत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पूरे देश की जनता है, अगर उसका आक्रोश इन्हीं के ऊपर टूट पड़ा तो ये पूरे पूरे इंडिया गठबंधन के लिए भारी पड़ेगा। और ये जो वैकल्पिक राजनीति जो हमारी खड़ी हुई है उसको भी ये बहुत ही हानि पहुंचाएगा। तो हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेस को, ठीक है, राहुल गांधी नो डाउट बहुत अच्छे आदमी है, सारी चीजें बड़े सधे हिसाब से वो चल रहे हैं, अमेरिका से लेकर के विदेश से लेकर के देश की राजनीति और छोटी छोटी चीजों पर वो करते हैं। लेकिन राहुल गांधी हर जगह तो नहीं रहेंगे, राहुल गांधी हरियाणा में तो नहीं रहेंगे, राहुल गांधी ये कश्मीर में तो नहीं रहेंगे, राहुल गांधी स्थानीय स्तर पर तो नहीं रहेंगे। स्थानीय स्तर पर तो काम उनका स्थानीय नेतृत्व ही करेगा, जबकि उस स्थानीय नेतृत्व को वो अब कैसे हम कुछ में रखेंगे, कैसे उस पर करेंगे, जबकि हम सब लोगों ने देखा कि एक कमलनाथ सारा का सारा गुब्बारे की हवा निकाल दिया, पूरे इंडिया गठबंधन का टेम्पो उसने भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। उसके बावजूद भी आज की तारीख में भी कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। तो अब ऐसी हालत में क्या कहा जाए। और जबकि पूरा देश आंदोलित है, तमाम लोग आंदोलित हैं, पहलवान आंदोलित है। अब इनको ये लगता है कि दिनेश फोगाट हमारे यहाँ आ गई है, वो आइकान हो गई है, बजरंग पूनिया हमारे यहाँ आ गया, वो आइकान हो गया, तो अब तो सारे काम ये किसानों का भी और पहलवानों का भी सब कुछ हमारे पक्ष में खड़ा हो गया है। शायद इनको ये नहीं मालूम है कि हुड्डा को भी यहाँ लोग खट्टर से कम आकलन उनका नहीं करते हैं। सबकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, चूंकि हम भाजपा से लोग नाराज हैं इसलिए उनको दे देंगे, ये गलतफहमी है इनकी। और हरियाणा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है, बनने वाला है। तो हम तो ये कहेंगे कि आज के सप्ताह के ये पूरे घटनाक्रम में हम देखें तो ये पूरा का पूरा घटना ये चुनावी विषाद का धन्यवाद तिवारी जी।